जो है वो तेज हो गई है। कई संख्या में जो है दावेदार अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और इसको लेकर जनसंपर्क भी शुरू हो चुकी है। अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मेयर प्रत्याशी अजय कुमार सिंह हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर संजीवनी से। बहुत बहुत धन्यवाद संजीवनी की तरफ से आप लोगों को कि आप लोग हमको अपने चैनल के माध्यम से याद करते हैं। किस तरह से तैयारी चल रही है? अभी तो चुनाव का जो है ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तैयारी जो है आप कर चुके हैं, क्षेत्र में भ्रमण भी कर रहे हैं। देखिए, जब युद्ध की संभावना हो, देश में युद्ध की संभावना हो, तो संभावनाओं के साथ युद्ध के बॉर्डरों पर सेना की तैनाती अगर समय से पहले अगर आप कर देते हैं तो जंग में परेशानी नहीं होती है और जंग जीतने में आपका श्रेय ज़्यादा बनता है। लेकिन युद्ध की घोषणा के बाद आप तैयारी करते हैं और जंग में जाने के सैनिकों को भेजते हैं तो निश्चित तरह से युद्ध हार सकते हैं। तो यही कारण है। आप समाज सेवा से लगातार जुड़े रहे हैं और भाजपा से भी आप जुड़े हुए हैं। अभी तो दलगत जो है चुनाव नहीं हो रहा है। अगर दलीय आधार पर अगर आप ये चुनाव होता है तो किस तरह से आपको पार्टी का सपोर्ट मिलेगा? देखिए, पहले तो मैं यह बतला देना चाहता हूं कि दल के मतलब विचार। तो विचारों का समावेश जहां बेहतर होगा, जहां हमारे गरीब, मजलूम, दबे कुचले, अमीरी गरीब से अलग जिस दल का सपोर्ट निस्वार्थ, निष्भाव, निष्काम, श्रद्धा के साथ होगा, उसी दल के साथ हम होंगे। क्षेत्र में जनता का सपोर्ट किस तरह से मिल रहा है? अब ये तो हम कहेंगे तो अच्छा नहीं कहेगा, ये तो आप ही कहिएगा कि क्षेत्र में जनता का मुझे प्रेम मिलता है या नहीं। आप दर्शकों को बताइए, अभिभावकों को बताइए, गार्जियनों को बताइए, मेरे मित्रों भाइयों को बताइए, या आप अपने मुंह से बताइए। मैं नहीं करूँगा ये बात कि मुझे मिलता है कि नहीं। छपरा जो है नगर निगम है, लेकिन उसके कार्य प्रणाली जो है, कार्य करने का जो तरीका है, उससे नहीं लगता है कि वो नगर निगम का जो है कार्य जो है हो रहा है। कई जगह जो है अवैध पार्किंग भी है, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, सफाई की व्यवस्था भी आप देखते हैं। तो अगर आप मेयर बन जाते हैं तो क्या रोड मैप है विकास का जो है? देखिए, मैं कल की घटना बतलाता हूँ। मैं 4 लेन पर 6:05 पर था। कहाँ पर? तो फकुली उंधा जो 4 लेन है उस पर। तो वहाँ से हमको इनई जाना था, तो 6 बजे में 5 मिनट कम था और इनई जाना था, तो हमको वहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी भी इनई की नहीं होगी, उसको तय करने में 1.5 घंटा लग गया। 1.5 घंटा लग गया। आप सोच सकते हैं जाना कैसे हुआ मुझे। तो आए तो ढालाबन जाम, तो वहाँ से मैं करिंगा गया, करिंगा से जाम से होते हुए फिर मैं नहीं गया, वो भी मुकरेरा होकर, तब जाकर मैं समय से पहुंचा। तो यह स्थिति जो है कहीं ना कहीं भयावह है और इसका खमियाजा ना ही प्रशासन भुगतते हैं, ना ही राजनीतिक किसी भी जनप्रतिनिधि के जो हैं वो भुगतते हैं। इसका खमियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। क्यों? इसके पीछे भी मैं बतला देना चाहता हूं। राजनीतिक जो लोग हैं उनके साथ तमाम काफिले होते हैं और जब उनकी काफिला होगी तो सरकार का तो हंटर चलबे न करेगा, और जब सरकार के सारे मुस्तैदी प्रशासन लगेंगे तो जाम उस समय कहाँ लगेगा? रोड तो खाली होगा, तो उसका खमियाजा उनको कैसे भुगतना पड़ेगा? रही प्रशासन की बात, तो जब वो स्वयं चलेंगे तो फिर इससे कहाँ अंतर पड़ता है। लेकिन आम जनता को, पैदल चलने वाले को, साइकिल से चलने वाले को, बाइक से चलने वाले को, हमारे टोकरी पर माथा रखकर चलने वाले उन गरीब भाइयों को, उन ठेला वाले को तकलीफ तो उनको
उनको भी लौटना पड़ा और वो मार्कंडेय महादेव कहलाए। तो फिर इस बालक पर अगर उनका आशीर्वाद मिलता है, उनका हाथ फिरता है, तो फिर कौन है मुझे रोकने वाला। इसलिए वो अपना आशीर्वाद मुझे दे, अपना प्रेम मुझे दे, अपना आशीष मुझे दे, बस यही